दोस्तों, कितनी अजीब बात है कि ज़िंदगी की इस सच्चाई से हम सभी वाकिफ़ हैं कि जो इस पृथ्वी पर आया है उसे इस कारवां को छोड़कर एक दिन जाना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी अपनों से हमेशा के लिए दूर होने के ख्याल से ही हम काँप उठते हैं। घर में कोई बीमार पड़ जाए या दोस्तों को हमारी ज़रूरत हो, हम वो हर कोशिश करते हैं अपनों की मदद करने के लिए। और इन सभी बातों से मुझे आनंद फिल्म से वो डायलॉग याद आ गया जहां सुपरस्टार राजेश खन्ना ये कहते हैं, बाबू मोशाय ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। इस साल काफ़ी सेलेब्स इस दुनिया को छोड़कर अपने एक नए कारवां की ओर चल पड़े और उन सभी के जाने पर उनका परिवार ही नहीं बल्कि आम जनता की आंखें भी छलक उठी थीं। ज़िंदगी के इस कटु सत्य को हम सभी कहीं ना कहीं फेस कर चुके हैं और हमारे सेलेब्स भी इस दुख को फेस करते हुए हमारी तरह ही अपने इमोशन से लड़ते नज़र आते हैं। किसी अपने को खोने का दर्द हम सभी का एक सा ही होता है। चलिए, आज टेलीचक्कर इस वीडियो में आपको उन सभी सेलेब्स के बारे में बताएगा जिन्होंने अपने दिल के करीबी इंसान को खो दिया और उनकी जंग उनकी यादों के साथ कैसी रही, ये भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। इस लिस्ट में पहला नाम एक ऐसे फिल्म मेकर का है जिनकी पूरी फैमिली का ताल्लुक इस फिल्म इंडस्ट्री से है। इनके बेटे और बेटी ही नहीं बल्कि इनकी पत्नी अपने दशक की पहली फीमेल सुपरस्टार्स भी रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लेट श्रीदेवी के हस्बैंड यानी बोनी कपूर की। फिल्म मेकर बोनी कपूर लॉस्ट हिज वाइफ ऑन 24 फरवरी 2018। लेट श्रीदेवी की डेथ ने पूरे इंडस्ट्री को ही हिलाकर रख दिया था। उनकी बेटी जानवी कपूर ने अपनी मां के सेट डिपार्चर के बारे में खुलकर इस बारे में बात भी की थी, जहां उन्होंने अपनी मां के लॉस के बाद अपने इमोशंस को कैसे उन्होंने हैंडल किया इस बारे में भी बताया था। इतना ही नहीं, लेट श्रीदेवी के डेथ के ठीक एक साल बाद बोनी कपूर ने एक इंटरव्यू में उन्हें याद करते हुए कहा था, शी वॉज डेडिकेशन पर्सोनिफाइड. I have worked with many actors, and with due respect to all the actors that I have worked with who were really hardworking, she was on a different level altogether. She may have left for the world, but for me, for us, she is still around. She is wishing us well and taking care of us and is still around. तो कुछ इस तरह से बोनी कपूर ने अपनी पत्नी श्रीदेवी को याद किया था। कैंसर की लड़ाई को एक हीरो की तरह फेस और फाइट करते हुए जिन्हें 2 साल हो गए थे, जो अपनी क्यूटनेस से सबके फेवरेट थे, अपने ह्यूमर के लिए जिसे जाना जाता था, जिसके लिए हर वो लड़की उनके ज़माने की ये चाहती थी कि वो एक बार उन्हें देखकर ये कह दें कि मैं शायर तो नहीं। चिंटू के नाम से संबोधित किए जाने वाले ऋषि कपूर ने 30 अप्रैल को हम सभी को अलविदा कह दिया। नीतू सिंह भी अपने पति की कमी को कोप करती नज़र आ चुकी हैं। आए दिन वो पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए पुरानी तस्वीरें शेयर करती नज़र आती हैं। 1 महीने के बाद इंस्टाग्राम पर नीतू सिंह ने एक पिक शेयर की थी और कुछ लाइंस लिखी थी जो कि उन्होंने बोरो किया था किसी इंग्लिश सॉन्ग से। तो कुछ इस तरह नीतू सिंह भी अपने पति के लॉस को कोप करती हुई दिखाई दी थी। अप्रैल 2020 को बॉलीवुड ने सिर्फ ऋषि कपूर को ही नहीं, एक ऐसे एक्टर को भी खो दिया जिनकी इंटेंस आंखें ही उनकी फीलिंग्स को पर्दे पर दर्शा देती थी। 29 अप्रैल को इरफान खान ने हम सभी को अलविदा कह दिया। 2 दिन बाद इनकी पत्नी सुतापा सिकदार ने एक हार्टफेल्ट नोट लिखा था, हाउ कैन आई राइट दिस एज अ फैमिली स्टेटमेंट व्हेन द होल वर्ल्ड इज टेकिंग इट एज अ पर्सनल लॉस. आई वॉन्ट टू अश्योर एवरीवन दैट दिस इज नॉट अ लॉस, इट इज़ अ गेन. इट इज़ अ गेन ऑफ द थिंग्स ही taught us and now we shall finally begin to truly implement it and evolve. इस तरह से सुतापा सिकदार ने इरफान खान के लॉस को सिर्फ अपना ही नहीं पूरे देश का लॉस बताया था। At the end in this list we don't have a celeb but a star kid, Sanjay Dutt's daughter from his first wife Trishala Dutt. Trishala lost his boyfriend in July 29 and this star kid was grief stricken when her boyfriend passed away. एक आस्क मी एनीथिंग सेशन के वक्त त्रिशाला ने खुलकर इस बारे में बात की, कैसे उन्होंने अपने इस लॉस से ओवरकम किया और वो कैसे अब ज़िंदगी में स्लोली आगे बढ़ रही हैं। त्रिशाला even mentioned that she went for grief therapist and it has helped her to overcome with her loss. जाहिर है अपनों को खोना और उनके ना होने के दुख से उभरना कोई आसान बात नहीं और शायद इसलिए गुलजार साहब ने अपनी एक शायरी में भी लिखा है, बहुत मुश्किल से करता हूँ तेरी यादों का कारोबार, मुनाफा कम है लेकिन गुजारा हो ही जाता है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आपने हमारे चैनल टेलीचक्कर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस मिलती रहें।
Know all about the Tele world by subscribing to Telechuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.